एक ऐसा क्रिकेटर जिसका जुनून, जिसकी जिद और बड़े मैचों में परफॉर्म करने की आदत ही उसकी पहचान बन गई। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कहानी सच कहूं तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की। तो चलिए उनके इस जबरदस्त सफर को जरा शुरू से समझते हैं। और उनकी कहानी का जो सबसे नया पन्ना है ना, शायद सबसे अहम पन्ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, ये वो सोच है, वो आग है जो गौतम गंभीर को हमेशा से डिफाइन करती आई है। और अब यही सोच इंडियन क्रिकेट के भविष्य का विजन बन चुकी है। तो आज हम उनके पूरे सफर पर नजर डालेंगे। देखेंगे कि कैसे एक नए दौर की शुरुआत हुई है, कैसे एक अनसंग हीरो बना और कैसे वो बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए। फिर उनकी कप्तानी के जौहर को समझेंगे और मैदान से उनकी इस नई भूमिका तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे ताजा और सबसे बड़े मोड़ से। एक ऐसा मोड़ जिसने भारतीय क्रिकेट में एक नए युग का दरवाजा खोल दिया है। जुलाई 2024 में वो खबर आई जिसने इंडियन क्रिकेट में एक अलग ही हलचल मचा दी। गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया गया। देखिए, ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि उनके पूरे जुझारू करियर का एक कह सकते हैं लॉजिकल एंड है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा था और इसकी कहानी कई साल पहले शुरू होती है। तो चलिए अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और उस नींव को देखते हैं जहां इस अनसंग हीरो और इस फाइटर खिलाड़ी की कहानी ने शक्ल लेना शुरू किया था। दिल्ली की गलियों से निकला ये लड़का 1981 में जन्मा, जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में बल्ला थाम लिया था। और फिर घरेलू क्रिकेट में खास तौर पर 1999-2000 के दौरान उन्होंने रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि सिलेक्टर्स के पास उन्हें नजरअंदाज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। और फिर आया साल 2003 जब उन्हें मिली टीम इंडिया की वो नीली जर्सी। और टीम इंडिया की कैप के साथ ही शुरू हुआ उनका असली टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जहां उन्होंने बार बार यह साबित किया कि जब जब टीम पर प्रेशर बढ़ता है तब तब उनका बल्ला और भी ज्यादा गरजता है। उन्होंने खुद को एक नाम दिया, द क्राइसिस मैन। क्राइसिस मैन मतलब वो खिलाड़ी जो सबसे मुश्किल, सबसे हाई स्टेक सिचुएशन में टीम के लिए खड़ा होता है, जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और गंभीर इस परिभाषा पर हमेशा खरे उतरे। याद कीजिए 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। सामने कौन? कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा चुका था। तब उस जबरदस्त प्रेशर में गंभीर ने खेली 75 रनों की वो यादगार पारी, जिसने न सिर्फ भारत को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया, बल्कि उस ऐतिहासिक जीत की नींव भी रखी। और फिर 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल। वानखेड़े का मैदान, करोड़ों उम्मीदें और 275 का मुश्किल टारगेट। सहवाग और सचिन दोनों जल्दी आउट। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और उस सन्नाटे को तोड़ा गौतम गंभीर ने। एक बार फिर वो संकट मोचक बनकर आए और खेली 97 रनों की वो पारी, जिसने 28 साल के सूखे को खत्म करने की जमीन तैयार की। हम सबको धोनी का वो विनिंग 6 तो याद है जो इतिहास में अमर हो गया। लेकिन उस छक्के तक पहुंचने का जो रास्ता था ना, वो बनाया था गंभीर की 97 रनों की पारी ने। वो पारी एक एंकर की तरह थी जिसने डूबते जहाज को संभाला और जीत को मुमकिन बनाया। सही मायने में वो उस जीत के असली सूत्रधार थे, असली अनसंग हीरो। और उनकी बादशाहत सिर्फ लिमिटेड ओवर्स तक ही नहीं थी। 2009 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के शिखर को भी छुआ। वो बने आईसीसी की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज। ये उनकी तकनीक, उनके धैर्य और उनकी क्लास का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन गौतम गंभीर की कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। ये कहानी एक जबरदस्त लीडर की भी है, जिसने टीमों की किस्मत बदलना सीख लिया था। चलिए अब उनके इस पहलू को भी जानते हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उनकी काबिलियत और कंसिस्टेंसी की गवाही देते हैं। चाहे टेस्ट का टेम्परामेंट हो, वनडे की रफ्तार या आईपीएल का रोमांच, हर फॉर्मेट में गंभीर ने अपनी छाप छोड़ी। टेस्ट में 4000 से ज्यादा और वनडे में 5000 से ज्यादा रन। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी। और अब वो रिकॉर्ड जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए एक अलग जगह देता है। गौतम गंभीर लगातार 5 टेस्ट मैचों में सेंचुरी लगाने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर। जरा सोचिए, 5 लगातार शतक। ये रिकॉर्ड उनके धैर्य, उनकी क्लास और उनकी जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ का प्रतीक है। और उनके लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिला आईपीएल में। 2011 में उन्होंने एक ऐसी केकेआर टीम की कमान संभाली जो लगातार स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने उस टीम को उठाया, उसे फिर से बनाया और उसे एक ऐसी विनिंग मशीन में बदल दिया जिसने 2012 और 2014 में आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। 2018 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी उनका सफर रुका नहीं, बल्कि उन्होंने मैदान से बाहर भी अपने लीडरशिप का लोहा मनवाया। संन्यास के बाद गंभीर रुके नहीं। उन्होंने एक नई पारी शुरू की, राजनीति के मैदान पर उतरे और पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए। लेकिन क्रिकेट का जुनून उन्हें वापस खींच लाया। वो मेंटोर बने, पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और फिर अपनी पुरानी टीम
केकेआर के लिए। और नतीजा, उनके गाइडेंस में ही केकेआर ने 2024 में एक बार फिर आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। और ये सफर हमें आज के मोड़ पर वापस ले आता है। एक खिलाड़ी, एक कप्तान, एक मेंटोर और अब हेड कोच। भारतीय क्रिकेट में अब ऑफिशियली गंभीर युग की शुरुआत हो चुकी है। तो इस नए युग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसका जवाब उनके व्यक्तित्व में ही छिपा है। गौतम गंभीर एक फाइटर हैं। उनका फलसफा बिल्कुल साफ है। मैदान पर कोई दोस्ती नहीं, कोई भाईचारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीत हासिल करने का जुनून। और यही आक्रामक, निडर और बेखौफ एटीट्यूड अब वो टीम इंडिया की रगों में भरना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, गौतम गंभीर का ये फाइटर अप्रोच भारतीय क्रिकेट के भविष्य को कैसे बदलेगा? क्या ये रवैया टीम को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसका इंतजार हर इंडियन फैन कर रहा है? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।